बच्चों से अगर आईपैड ले लिया जाए तो वो चीखना स्टार्ट करते हैं। उनके कुछ पसंदीदा कार्टून्स हैं, रील्स हैं जो कि बहुत अजीब तरीके से बनाए गए हैं। आप बच्चों को मना करो कि ये वाला कंटेंट नहीं देखना, चाहे वो 5 साल के हो चाहे वो 10 साल के हो, वो चीखना शुरू करेंगे और आपके साथ उस पर इंतहाई ज़्यादा जिद करेंगे। पेरेंट्स रो रहे हैं कि आखिरकार हमारे बच्चों को हो क्या गया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये खाली बच्चे नहीं बल्कि बड़े भी इसका शिकार हैं। पहले तो आप किताबें पढ़ते थे, पूरी मूवीज़ देखते थे 3 घंटे की, और अब एक रील भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ आपकी बीमारी नहीं बल्कि एक ये नई नफ्सियाती और सोशल मीडिया की बीमारी है जो एटलीस्ट पूरी जनरेशन अल्फा को खा सकता है। इस बीमारी का नाम है ब्रेन रॉट। पहले ये बच्चों को लेके समझी जाती थी कि बच्चे डिवाइसेस में बार बार ब्रेन रॉट कंटेंट देखते हैं, ब्रेन रॉट कंटेंट सुनते हैं, और अब तो ये रोब्लॉक्स गेम में भी आ चुकी है। लेकिन सच तो ये कि बच्चों को नहीं, अब हम एडल्ट्स भी ब्रेन रॉट का शिकार हो रहे हैं। पहले वो लोग जो कि रिसाले और किताबें लिखते थे, अब वो किताब पढ़ नहीं पा रहे। वो लोग जो कि पहले सिनेमा में 3-3 घंटे की मूवी देखते थे, अब वो एक रील भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे और स्क्रॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें तो सिर्फ स्टोरीज में ही मज़ा आता है। अगर आप भी कॉन्स्टेंटली इस ट्रैप का शिकार हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती, एक साइकेट्रिस्ट, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि ब्रेन रॉट की साइंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि काफ़ी सीरियस है। आपके और बच्चों के दिमाग को ये नेगेटिवली रीवायर कर रहा है। आखिर तक जुड़े रहना क्योंकि मैं इसका इलाज बताऊंगा जिससे काफ़ी लोग ठीक हुए हैं। दोस्तों, अगर हम ब्रेन रॉट की सिंपल डेफिनेशन पे जाएं तो ये फास्ट फ्लैशी कंटेंट होता है जो आपके दिमाग को ओवरलोड कर देता है। यानी कि डिफरेंट किस्म के फ्लैशी नोटिफिकेशन, डिफरेंट किस्म के फास्ट पोस्ट आपके दिमाग को मजबूर करता है कि थोड़ी सी डोपामिन मिलाओ, आपको किक मिलेगी और आपको मजा आता है। अब ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि आप समझते हो कि दिमाग में कोई नॉवेल्टी आ रही है, कोई नयापन आ रहा है और आप इसके एडिक्ट हो जाते हो, और जब आप एडिक्शन का शिकार हो तो ख़राब हो जाती है आपकी मेमोरी और फिर आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में चले जाते हो। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हमें 2-3 मिनट की रील तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब हम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए कोई बुक पढ़ना हमारे लिए बहुत बोरिंग है। याद रखिए कि ये सिर्फ बुरी आदत नहीं बल्कि हमारे दिमाग को रीवायर कर रहा है नेगेटिवली, और इसका असर हमारी सोचों पे, हमारे जज्बात और फिर हमारे बिहेवियर पे भी पड़ेगा। मैंने कई ऐसे माँ बाप को देखा है कि जो बचपन में बच्चों को डिजिटल डिवाइस देते हैं जब वो रोता है, और डिवाइस लेने के बाद वो चुप हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जब वो डिवाइस उनसे वापस लेते हैं तो बच्चा रोता है, चिड़चिड़ाता है। अब वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप से नहीं बल्कि उन डिजिटल डिवाइस के साथ ज़्यादा कनेक्शन बना देते हैं। उसकी वजह यह है कि जब बचपन में बच्चों को जब भी इमोशनल नीड थी तो उनकी वो नीड डिजिटल डिवाइस पूरी करता था, और अब कैसे हो सकता है कि उस डिजिटल डिवाइस को रिप्लेस करके कोई पेरेंट आ जाए। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में बच्चे और भी डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स थके होते हैं, आपकी हर बात नहीं सुन सकेंगे और वो 24 आवर आपके लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये काम डिजिटल AI आपको करके देता है। तो सोचो बच्चे क्यों उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे। बल्कि ये चीज़ तो और भी ख़तरनाक हो गई क्योंकि बच्चे अपने एसेस और होमवर्क भी अब AI पे करते हैं, और इस डिजिटल एडिक्शन की वजह से उनका फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन ख़राब हो गया है, जो कि मेमोरी के स्टेप्स हैं। अब लिहाजा वो पहले जो चीज़ याद करते थे अब उस तरह उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे और फिर रिकॉल नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट, स्कूल में उनके मार्क्स कम और टीचर परेशान। ज़रा सोचो, पहले बर्थडे पार्टीज होती थी, उसमें बच्चे ट्रैम्पोलिन पे जंप करते थे, जंपिंग कासल को यूज़ करते थे, टॉयज़ के साथ खेलते थे। लेकिन बर्थडेज पे अब खेलना तो दूर की बात, सब बच्चे मिलके रोब्लॉक्स खेल रहे होते हैं। उनके सुपरफिशियल वर्चुअल कनेक्शन तो बन रहे हैं लेकिन डीप फिजिकल रियल कनेक्शन में खराबी आ रही है। इसके नतीजे में बच्चों में और बड़ों में डेवलप होती है एग्रेशन, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे साइंस क्या है। याद रखिए कि दिमाग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी रीवायरिंग करता है। अगर आप अच्छे लोगों में उठोगे बैठोगे, आप हेल्दी हैबिट्स करोगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिव रीवायरिंग होगी जो कि आपको बाद में जाके रिवॉर्ड देगी। लेकिन आप उस दिमाग को अब ज़्यादा घंटे स्मार्टफोन्स और रील से लोड कर रहे हो तो फिर उसके अंदर होगी नेगेटिव रीवायरिंग। दोस्तों, याद रखिए कि एल्गोरिदम अटेंशन इकोनॉमी पे जाते हैं, यानी कि हर सेकंड आपकी नज़र उनके कंटेंट पे पड़ी तो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का होता है प्रॉफिट। इसको डिज़ाइन भी कुछ ऐसे ही किया गया है कि इसका यूज़ इन्फिनिट रहे, आप स्क्रॉलिंग करें और आपकी अटेंशन और फोकस में कमी आए, और इससे होता है आपका डोपामिन हाईजैक। याद रखिए, हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना था, जिसमें हम शिकार करके अपने लिए खाना लाते थे, लेकिन अब वही दिमाग सर्वाइवल मीम्स में, रील्स में और स्टोरीज में ढूंढता है। मीम कल्चर और ब्रेन रॉट कंटेंट ने बच्चों की न्यूरोनल वायरिंग को बहुत डैमेज किया है। अब वो रियल वर्ल्ड से कट चुके हैं और वर्चुअल लिंगो में रहते हैं। तो अब देखना ये कि अगर इस ब्रेन रॉट को इग्नोर किया तो इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि एवरेज स्टूडेंट्स की रीडिंग कम्प्रिहेंशन और ग्लोबल मैथ स्कोर डिक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि अब उनका दिमाग उस तरफ काम ही नहीं करता। इसके साथ साथ बच्चे लॉन्गर टेक्स्ट पढ़ते भी नहीं है ना सेंड करते हैं, उनको छोटे अल्फाज में मल्टीपल टेक्स्ट करने होते हैं, क्योंकि मिलती है ज़्यादा नोटिफिकेशंस, ज़्यादा डोपामीन। रिलेशनशिप भी ख़राब होंगे जब दो लोग आपस में बैठ के फिजिकली बात नहीं करते और मोबाइल पर स्क्रॉल करेंगे, तो इससे मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के रिश्ते ख़त्म हुए हैं और बात डाइवोर्स तक भी पहुंची है। और जब डिनर्स पे बैठे हो तो सारे अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पे एडल्ट भी उनका शिकार होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होने के बाद भी उनकी क्रिएटिव थॉट्स और सोचों में भी कमी आती है। अब वो कहते हैं कि यार अब हम उतना क्रिएटिव नहीं है, हमसे काम नहीं हो रहा। और अगर सोसाइटी के लेवल पर देखा जाए तो पूरी जनरेशन एट रिस्क है कि उनको ब्रेन रॉट हो, बल्कि अब तो फिजिकल जलसे भी नहीं होते, अब तो वर्चुअल जलसे होते हैं, जिससे आपको कांस्टेंट डोपामिन की किक्स मिलती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे मैंने काफ़ी लोगों को ठीक किया, बल्कि एक ज़माने में मुझे भी ब्रेन रॉट का प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने अपने आप को फिक्स किया है। सबसे पहले आप प्रोग्रेसिव फोकस ट्रेनिंग करो, यानी कि आप रात को फ़ोन अपने करीब मत रखो और रोज़ाना 5 मिनट के लिए रीडिंग शुरू करो। और जिस तरह आप रनिंग में स्टेमिना बनाते हो, जिम में स्टेमिना बनाते हो, तो अपनी फोकस का भी स्टेमिना बनाओ। 5 मिनट को 8 मिनट, 8 मिनट को 10 मिनट, और इस तरह धीरे धीरे 30 मिनट्स बुक रीडिंग करो। इससे आपकी फोकस बेहतर होगी और आपके डोपामीन रीसेट होगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल को आप खुद ही कंट्रोल रख सकते हो, यानी कि रात को सोने से पहले भी फ़ोन को दूर रखो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो लोग जो फ़ोन देखते हैं उनको डोपामीन किक मिलती है, अब फ़ोन आपसे दूर होगा। शुरू में मसले होंगे, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। रोज़ाना अपने और अपने बच्चों के साथ फिजिकल टाइम गुजारो, उनके साथ स्टोरी टाइम करो, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। घर में डिवाइस फ्री जोन्स एंड डिवाइस फ्री टाइमिंग्स भी रखो। एक्सरसाइज और जिम करने से भी देखा है कि ब्रेन रॉट में कमी आती है, क्योंकि ये भी आपके ब्रेन को डोपामीन और एंडोर्फिन देता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। और सबसे पहले माइंडफुली सोशल मीडिया को देखो, यानी कि कोई भी कंटेंट देखो तो फ़ौरन अपना मोबाइल बंद करके सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो कि इस कंटेंट से मुझे क्या फ़ायदा मिला, इस कंटेंट का क्या मेरी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट है, या इस कंटेंट की वजह से मेरे अंदर इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, या तो मुझे गुस्सा आ रहा है, या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, या मैं कंपैरिजन ट्रैप में पड़ के लो सेल्फ स्टीम में जा रहा हूँ। याद रखना, ये छोटी छोटी 1 मिनट की पॉज आपके दिमाग की रिवायरिंग को तोड़ती है। दोस्तों याद रखना, ब्रेन रॉट इज़ रियल एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं और अपने बच्चों को भी इससे बचाते हैं। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियोस ज़रूर देखना, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप अपनी एंग्जाइटी को कैसे ख़त्म कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस के साथ आप अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हो। मेरी कोशिश है कि आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ और आपको साइकोलॉजिकली रिजिलिएंट बनाऊँ। हमारे कंटेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबाइएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।